चलो तो क्लास 10 दूसरा परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखें दो शब्द था इधर, जल और बुझा हुआ चूना था ना, तो उनके जगह हम लोग नीचा में बुझा हुआ चूना के जगह नीचा में CaO लिखे थे कि नहीं, और प्लस H2O लिखे थे। अच्छा, एक ठो ना केमिस्ट्री में इक्वल नहीं होकर के एरो आया था ना, देखो इनका महत्व जानो। हम लोग जो केमिस्ट्री में ये समीकरण जो बनाते हैं ना, तो हम लोग बराबर मैथ में करते थे ना, लेकिन मैथ में हम लोग जो है ना, ये बराबर के जगह इस एरो का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? कितना साधारण बात है, सटीक सात मायने में छप जाना चाहिए कि इस बराबर के जगह हम लोग केमिस्ट्री में समीकरण बनाते वक्त इस एरो का प्रयोग करेंगे। एरो के इस पार दो पदार्थ था, एक था जल और एक था बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना और जल को अभिकारक या अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक या अभिकर्मक। और उस पार जब गया, उस पार जो हुआ, जो समीकरण के इस पार एरो में दो पदार्थ था, एक था CaOH का होल 2 प्लस उष्मा, तो वो दोनों को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या अभिकर्मक में उपस्थित रासायनिक जो शब्द, रासायनिक जो नाम, रासायनिक सूत्रों का जहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उत्पाद के जगह, अब तो लोग हमको हंसाएगा तो हम कैसे समझाएं, ठीक है। उत्पाद के जगह उसके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो लोग हमको हंसाओगे यार तो हम तो खत्म, ठीक है। तो चल, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या, अभी सबका परिभाषा बता देंगे, अभिकारक या अभिकर्मक एवं उत्पाद की जगह एवं उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसी क्रिया को इसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण, इसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कैसे रे? जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10 बायोलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। रासायनिक विज्ञान जिसको कहते हैं तो लोग, ठीक है। जैसे Mg प्लस O2, MgO, संतुलित कर देते हैं इसको। कैसे संतुलित हुआ सर? यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन को 2 किए तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ मैग्नीशियम को भी 2 किया। अभी हम लोग जस्ट बात संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरह से लिखना ही क्या कहते हैं?
रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब सर एक शब्द आया, अभिकारक क्या है? ठीक है, अभिकारक क्या है इस परिभाषा में, या अभिकर्मक क्या है? अभी जस्ट हम इसका परिभाषा जानते हैं। ठीक है, अच्छा यही नहीं, Ca+O2 क्या हो जाएगा जानते हो? CaO हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखते हैं ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1। इसको भी संतुलित कर दो सर, जैसे संतुलित किए ना, तो कैल्शियम भी क्या हो गया? 2 करना होगा यहाँ। ठीक है, अच्छा सब चीज का पीछे संतुलित किया जाता था। हम लोग जब समीकरण को संतुलित किए थे विलोपन विधि में, नहीं प्रतिस्थापन विधि में, तो उधर गुना करते थे चर में। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग रासायनिक विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे? आगे उसका गुना करेंगे। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो अब लिखेंगे हम लोग परिभाषा, अभिकारक। अभिकारक या अभिकर्मक। अभिकारक या अभिकर्मक क्या है? अभिकारक या अभिकर्मक क्या है? अभिकारक या अभिकर्मक क्या है? देखो सर, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ये तो दिखाई नहीं देगा शायद। रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरणों में, रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरणों में जो पदार्थ आपस में क्रिया करता है, क्या करता है? क्रिया करता है, या तीर निशान की बाईं लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर होता है, उसी पदार्थ को अभिकारक या अभिकर्मक कहलाता है। जैसे H2+Cl2 ये अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक है, इसी को अभिकारक कहते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी पढ़े हम लोग Mg+O2, ये भी क्या है? अभिकारक या अभिकर्मक है। इसी को कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। जो इस्पार होता है, क्या होता है? जो इस्पार होता है उसी को अभिकारक या अभिकर्मक कहलाता है। अच्छा ऊपर वाला मिटा दे, ऊपर वाला एकदम मिटा सकते ऊपर वाला।
क्योंकि ऊपर वाला शायद छप गया होगा। चलो एक और छोटा सा परिभाषा, उत्पाद। उत्पाद इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। उत्पाद क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, पदार्थ बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उसे उत्पाद कहते हैं। अर्थात जैसे Mg प्लस O2 बराबर MgO, MgO उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। यही उत्पाद है, यही उत्पाद है।